दोस्तों आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इस वीडियो पे मैं आपको इतिहास के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में आपको बताने वाला हूं जो 12 साल के उम्र में ही इतिहास में अपना नाम बनाया था और कम उम्र में वो शहीद हो गया था। ओडिशा के इतिहास में ना भूलने वाली जो तारीख था वो है 11 अक्टूबर। आज से 80 साल पहले जब अंग्रेज ओडिशा में आए थे, जब अंग्रेज की बात कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं मानता था, तो अंग्रेज उनको बहुत बेरहमी से मारते थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। और उसी समय दोस्तों एक 12 साल के बच्चे के ऊपर गोली चला के उनका हत्या करके उनको मार दिया गया था। न जाने कितने लोग इस देश के लिए अपना बलिदान दिया था, ना जाने कितने लोग इस मिट्टी के लिए अपना रक्त बहाया था, ना जाने कितने लोग बच्चों की कुर्बानी दी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बाजी राउत को कम उम्र में शहीद होने वाला बच्चा बताया गया था। आखिर कौन था वो बच्चा जो मरना पसंद किया लेकिन अंग्रेजों को नदी के उस पार जाने के लिए उसने मना किया था? तो बाजी राउत का जन्म ओडिशा के ढेंकानाल राज्य में एक छोटा सा जिला है नीलकंठपुर, उसी गांव में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था हरि राउत और उनका माताजी का नाम था रनिया देवी। उनका जो पिता थे वो नाव चलाया करते थे। कम उम्र में उनका देहांत होने के कारण उनके माता ने उनका पालन पोषण किया था। उनकी माँ आसपास के गांव में जाके खेत का काम, छोटा मोटा काम करते थे। उस समय शंकर प्रताप सिंह देव ढेंकानाल के राजा थे और गरीब लोगों को बहुत शोषण करते थे और उनका पैसा को वो लोग लूटते थे। ढेंकानाल के जितने भी लोग थे उनका गुस्सा धीरे धीरे उनके ऊपर बढ़ता रहा। दोस्तों उस समय बाजी राउत को अच्छे से पता था कि ओडिशा में क्या चल रहा है। वो हमेशा सोचा करते थे कि अगर मुझे एक मौका मिले जीवन में कुछ करने का तो मैं इस अंग्रेजों को ओडिशा से बाहर निकाल के फेंक डालूंगा। लेकिन वो तो था एक छोटा सा बच्चा, क्या ही कर सकता था। तो दोस्तों उस समय अंग्रेजों के खिलाफ वैष्णवाचरण पटनायक आंदोलन लड़ा करते थे। उस समय वैष्णवाचरण पटनायक मोस्ट वांटेड फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने एक संगठन बनाया था प्रजामंडल पार्टी, और प्रजामंडल पार्टी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन लड़ा करते थे। दोस्तों प्रजामंडल पार्टी में चिल्ड्रेन विंग का प्रतिष्ठा हुआ जिसको बानर सेना बोलते थे, और इस बानर सेना में 10 से 15 साल के बच्चों को भर्ती किया जाता था। बानर सेना का काम था अंग्रेजों की जासूसी करना, जानकारी को प्रजामंडल पार्टी तक पहुंचाना। बाजी को इसके बारे में पता चला तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। वो अपने दोनों दोस्तों को लेके यानी कि लक्ष्मण मल्लिक और फगू साहू को लेके वो बानर सेना में वो दाखिल होने के लिए चले गए। गरीबी के कारण बाजी राउत ब्राह्मणी नदी में नाव चलाया करते थे। इससे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ क्योंकि उस समय नदी में कोई भी पुल नहीं था। अंग्रेजों को नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए इस छोटे से नाव का सहारा वो लोग लेते थे। तो बाजी राउत को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ ताकि उनका जो रणनीति था अंग्रेजों का वो अच्छे से समझ सके, उनको अच्छे से जान सके। वैष्णवाचरण पटनायक जो मोस्ट वांटेड फ्रीडम फाइटर थे और अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, तो अंग्रेजों ने उनको पकड़ने के लिए जोर लगाया था, लेकिन इनको पकड़ना इतना आसान भी नहीं था। 11 अक्टूबर 1938 में अंग्रेज बाजी राउत के गांव में पहुंचते हैं। एक गद्दार ने, किसी ने वैष्णवाचरण पटनायक के बारे में उन्होंने बता दिया था कि वैष्णवाचरण कहाँ पे छुपे थे। जब नदी के कुछ ही दूर में मशाल की रोशनी दिखी बाजी राउत को, तो बाजी राउत ने जोर जोर से शंख बजाना शुरू किया। शंख बजाना दरअसल प्रजामंडल को एक संकेत मिलता था कि उनको पता चले कि वो अंग्रेज है और वहाँ से वो लोग भाग जाए। धीरे धीरे मशाल का जो रोशनी था वो बाजी राउत के करीब आने लगा, और जब सामने वो लोग आए तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का 20 सेना उनके सामने आके खड़े हो गए। वो लोग दोस्तों दरअसल वैष्णवाचरण पटनायक को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे थे। अंग्रेजों ने बाजी राउत के पास आके कहा, प्यारे बच्चे, तुम मुझे नदी के उस किनारे तक लेके चलो, उसके बदले में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। ये कहकर वो सारा सैनिक वो नाव में चढ़ने लगे। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था इस बच्चे को चॉकलेट नहीं, इस बच्चे को आजादी चाहिए था, वो भी सम्मान के साथ। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि खेलना तो कुत्तों के साथ खेला जाता है, शेर के बच्चे के साथ खेला नहीं जाता। दोस्तों होना क्या था, बाजी राउत ने अपना पटवाल निकाला और अंग्रेजों के सर पे जोर से मारा और अंग्रेजों बेहोश होके नदी के किनारे गिर गए। बाजी राउत खड़े होके सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि मेरा प्राण चले जाए लेकिन मैं तुम लोगों को नदी के उस किनारे लेके नहीं जाऊंगा। बाजी राउत
ने अपने नाव को पानी की लहर में जाके अपने नाव को बहा दिया ताकि अंग्रेज इस नाव के सहारे नदी के उस किनारे ना पहुंचे। तो फिर अंग्रेजों को गुस्सा आया और उसी गुस्से में बाजीराव के सीने में एक एक करके गोली उन्होंने चलाया। फिर वो छोटा सा बच्चा माँ बोलकर नदी के किनारे गिर जाता है। तो उन्हीं के साथ दोस्तों लक्ष्मण मलिक और फौगू साहू शहीद हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों में वो एक ऐसा योद्धा था, एक ऐसा वीर था जो कम उम्र में वो शहीद हो चुका था अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देशवासियों के लिए। ये कहानी था उस माँ की ममता की, ये कहानी था उस वीर योद्धा की जो उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने 12 साल की उम्र में ही इतिहास में अपना नाम बना के वो शहीद हो गए थे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे।